अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ हम चैप्टर पढ़ रहे थे हम और हमारे खेल, और हमने पेज नंबर 51 का लास्ट पैराग्राफ जो था यहाँ तक पूरा कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, और बरतानिया का कौमी खेल कौन सा है? क्रिकेट है। बरतानिया का कौमी खेल क्या है? क्रिकेट है। और खेल होता क्या है? वो काम जो लोग तफरी के लिए यानी दिल बहलाने के लिए या फिर जिस्मानी वर्जिश के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है? खेल कहलाता है। और क्या देखा था हमने देखा था कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं और कुछ इंडोर गेम्स होते हैं। यानी वो इंडोर उन्हें कहते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो खुले मैदानों में खेले जाते हैं। और क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि हमें कदीम तहजीब से भी, हमें पुराने ज़माने के आसार से भी हमें पता चलता है कि उस वक्त भी जो है स्टेडियम होते थे, यानी वो लोग भी खेलों के शौकीन थे और उसके लिए वो स्टेडियम भी यूज़ करते थे। जैसे आज हमारे पास स्टेडियम होते हैं कि बहुत सारे तमाशाई बैठे होते हैं और फिर मुकाबले होते हैं, तो ऐसा उस ज़माने में भी होता था। और हमने क्या देखा था कि खेलों से क्या होता है? खेलों से रूहानी और जज्बाती तरबियत भी होती है, यानी किरदार साजी होती है। हमने ये भी देखा था। तो अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 52 पर बैनुल अक़वामी खेल। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल खेल, यानी जो पूरी दुनिया खेलती है। दुनिया भर में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त बहुत तवील है, यानी कि पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं और उनमें मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, तो उसकी फहरिस्त बहुत तवील है, यानी लंबी है। तवील को अंडरलाइन कीजिए अब। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, तैराकी, कश्तीरानी, पोलो, शमशीर जनी, कोहपेमाई, साइकिलिंग, स्नूकर, एथलेटिक्स वगैरह की तमाम खेल पूरी दुनिया में खेले जाते हैं। सही है। अब आगे देखें, एथलेटिक्स खेलों के उस मजमूए का नाम है। अब एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स खेलों के उस मजमूए का नाम है जिसमें मुख्तलिफ तरह की दौड़ के मुकाबले, वॉक करने यानी चलने, भारी गोला और डिस्क फेंकना वगैरह शामिल है। मतलब जो सब दौड़ से मुताल्लिक चीज़ें हैं जिसमें दौड़ के काम करना है, वो सारे किस में आते हैं? एथलेटिक्स में आते हैं। एथलेटिक्स क्या होता है? खेलों का वो मजमूआ, यानी कि सारे उसमें वही खेल होंगे जो दौड़ या वॉक इससे मुताल्लिक होते हैं। तो वो जो मुकाबले होते हैं उन सबको एथलेटिक्स कहा जाता है। अब आ जाइए इलाकाई खेल। इलाकाई खेल यानी हर इलाके का जो अलग अलग खेल होता है। कुछ खेल इलाकाई होते हैं जो कुछ इलाकों तक महदूद होते हैं। अब यहाँ देखें, महदूद, इलाकाई, अंडरलाइन कीजिए, इलाकाई, महदूद। सूबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी। अब देखिए, सवाबी किससे आया है? सीन से नहीं है, स्वाद से है। सवाबी में खेले जाने वाला खेल मोखा इलाकाई खेलों की एक मिसाल है। मोखा कहाँ का खेल है? ये है सवाबी का खेल है। कहाँ का खेल है ये? सवाबी का इलाकाई खेल, यानी उसी इलाके में खेला जाता है। इलाकाई खेल मोखा। इस खेल में मट्टी के हदफ पर निशाना लगाया जाता है। हदफ यानी जैसे आप टारगेट कहते हैं जिसे, कि भाई यहां पर मारना है,
इस खेल में मट्टी के हदफ पर निशाना लगाया जाता है, मतलब मट्टी में कोई निशान बना दिया जाता है, उस पे निशाना लगाया जाता है। क्रिकेट और दूसरे खेलों की मकबूलियत के बाइस कुछ इलाकाई खेल ख़त्म होते जा रहे हैं। इनकी बहाली के लिए, यानी बहाली यानी उन्हें दोबारा शुरू किया जाए, कि वो लोग भूल ही गए कि वो भी कोई गेम होता था, वो भी कोई खेल होता था, लोग ये बात भूल ही गए हैं, तो उसको दोबारा जो है जारी किया जाए। उनकी बहाली के लिए कोशिशों की ज़रूरत है। कुछ खेल ऐसे भी हैं जो पहले इलाकाई खेल थे, मगर अपनी बेपनाह मकबूलियत के बाइस बैनुल अक़वामी खेलों में शुमार किए जाते हैं। मसलन कबड्डी। कबड्डी इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में खेला जाता था। कबड्डी कहाँ खेला जाता था? कबड्डी पहले सिर्फ कहाँ खेला जाता था? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ इन 3 जगहों पे खेला जाता था। मगर अब क्या है? अब क्या है? दुनिया भर में मशहूर है। अब क्या है? दुनिया भर में मशहूर है। मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है। अच्छा, हमारे गली मोहल्लों में खेले जाने वाले खेलों में शीशे की गोलियां, गिल्ली डंडा, तहलदूज, पिट्ठू गरम, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पंजा आजमाई, आंख मचोली, लंगड़ी पाला और रस्साकशी शामिल हैं। इन खेलों को मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। मसलन पिट्ठू गरम को पश्तो में डजो गज़ब, छुपन छुपाई को पिटपटोने कहते हैं। लंगड़ी पाला बलोची ज़ुबान में कपगी कहलाता है, और गिल्ली डंडा तलंगबाजी और आंख मिचोली का खेल चमबंद कहलाता है। मतलब ये खेल तमाम जगह खेले जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इसके नाम अपनी जुबान के मुताबिक हैं। अब देखिए, पिट्ठू गरम पश्तो में डजा गज़ब, छुपन छुपाई को क्या कहते हैं? पिटपटोने। पश्तो में पिट्ठू गरम किसको क्या कहते हैं? डजा गज़ब, और छुपन छुपाई को क्या कहते हैं? पिटपटोने। इसी तरह बलोची में लंगड़ी पाला को कहते हैं कबगी, और गिल्ली डंडा को कहते हैं तलंगबाजी, और आंख मचोली को कहते हैं चमबंद। सही। और मोखा कहाँ का खेल है? सवाबी का इलाकाई खेल है। और कबड्डी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खेला जाता था पहले, लेकिन अब पूरी दुनिया में मशहूर है ना? पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से थे मुश्किल अल्फाज। पहले सबसे पहले क्या था बताइए जल्दी से? तवील। अब आपने ये तोड़ के भी देखना है। देखिए, तवील तोय से आ रहा है, ते से नहीं आ रहा। ठीक है। और क्या था? फहरिस्त। देखिए सीन आ रहा है इसमें, फहरिस्त। और क्या था इसके अंदर? अब ये देखिए, ये तमाम मुश्किल अल्फाज हैं, इनको आपने क्या करना है? तोड़ के देखना है। तवील, फहरिस्त, सवाबी जगह है ये, हदफ, मकबूलियत, इलाकाई। अच्छा, अब आ जाइए सफ़ा नंबर 53 के ऊपर। अल्फाज मायने: चुस्त तवाना, सेहतमंद, शमशीर जनी यानी तलवार चलाना, हदफ निशाना, कोह पैमाई पहाड़ों पर चढ़ना, चढ़ाना नहीं, पहाड़ों पर चढ़ना। अब उसके बाद है मारूजी सवालात। अब दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए, ये खुद करेंगे। अब आप क्लास 5th में हैं। उसके बाद देखिए, हे पर कैसे हाथ फेरना है। ये 2 चश्मी है, मैं यहाँ हल्का सा बना के दिखा रही हूँ, अब आपने खुद हाथ फेरना है। ये देखिए ऐसे। उसके बाद फिर नीचे लिखना है उसको, ये आपने किताब में ही करना है। अच्छा, उसके बाद सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? जल्दी से बताइए। ये पहले भी हम कर चुके हैं। अभी पाकिस्तान का कौमी खेल
हॉकी है। पाकिस्तान का कोई एक इलाकाई खेल बताइए। अब आप बता सकते हैं, देखिए सवाबी कहाँ है, सवाबी पाकिस्तान में है, तो वोखा पाकिस्तान का एक इलाकाई खेल है। खेलों की अहमियत बयान कीजिए। हारने जीतने के मौके पर हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए। अपने पसंदीदा खेल का नाम और इसके बारे में चंद जुमले लिखिए। अब खेलों की अहमियत बयान कीजिए। खेलों की अहमियत कहाँ से लिखेंगे, देखिए अब ये आपको बनाना आना चाहिए। आप ये देखें, पेज नंबर 51 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 51 पर। अब इसका जवाब देखें कहाँ से लिखेंगे। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, सबसे पहला पैराग्राफ में देखिए दूसरी लाइन पर, खेल न सिर्फ तफरी का जरिया है बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी भी हैं। बस एक जुमला ये यहाँ से लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे आखिरी पैराग्राफ पर आ जाइए। खेलों से न सिर्फ जहनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है और जिस्म चुस्त और तवाना रहता है, बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी खेल अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए इस तरह अपनी तरफ से बनाते हैं। दोबारा पढ़ दूं, अब मैं सिर्फ पढ़ रही हूं, खुद आप निशान लगाइए। खेल न सिर्फ तफरी का जरिया है बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी भी हैं। खेलों से न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है और जिस्म चुस्त और तवाना रहता है, बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी खेल अहम किरदार अदा करते हैं। चाहिए ऐसे बनाते हैं अपनी तरफ से जवाब। अब उसके बाद है हारने या जीतने के मौके पर हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए। हारने या जीतने के मौके पर हमें अपने एहसासात का किस तरह करना चाहिए। जीतने के बाद हमें बेकाबू नहीं होना चाहिए बल्कि अपने रब का शुक्र गुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हारने पर मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मज़ीद सीखने का जज्बा रखना चाहिए। दोबारा पढ़ रही हूँ, आखिरी पैराग्राफ में देखिए सफ़ा नंबर 51 में आखिरी पैराग्राफ जो है उसमें है इसका जवाब। हारने या जीतने के मौके पे हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान। आप इस तरह नहीं लिखेंगे, आप किस तरह लिखेंगे, जिस तरह आपसे सवाल पूछा गया है। हमें जीतने के बाद बेकाबू नहीं होना चाहिए बल्कि अपने रब का शुक्रगुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरह हारने पर मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मज़ीद सीखने का जज्बा रखना चाहिए। आ गया, ऐसे बनाते हैं खुद जवाबात। अब उसके बाद है अपने पसंदीदा खेल का नाम और इसके बारे में चंद जुमले लिखिए। अब अपना पसंदीदा खेल कौन सा है आपका, उसका नाम लिखिए कि जैसे इस तरह लिखेंगे, मेरा पसंदीदा खेल, चलें क्रिकेट लिख दिया आपने, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मैं फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। अब नीचे हेडिंग लगाइए क्रिकेट, उसके बाद आप 2-3 जुमले 3-4 जुमले लिख दीजिए क्रिकेट के बारे में, कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह खेला जाता है, ऐसे करके, लेकिन अलग अलग 3 या 4 जुमले लिखिएगा। उसके बाद इमला की दुरुस्ती,
देखिए उर्दू में कुछ हम आवाज़ हुर्फ तहज्जी यानी ते, तोएं, फे, सीन, स्वाद, जाल, जे, स्वाद, जोए, ऐन, अलिफ, हे और वाव की वजह से इमले की गलतियां हो जाती हैं। दुरुस्त लफ्ज़ पर निशान, टिक का निशान लगाइए। अब ये आपने करना है। देखिए ताकत, अब सही तरह ताकत किससे लिखा जाता है? तोएं से, तो टिक लगा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह जिक्र, तो सही लफ्ज़ किससे होता है? जाल से होता है, जे से होता है, जाल से होता है। अब ये सारा आपने खुद करना है घर में किसी की मदद से। अगर खुद सब आता है तो खुद कीजिए, वरना तो घर में किसी से मशवरा करके पूछ के फिर करना है ये आपने, और इसकी फिर तैयारी भी करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए सफ़ा नंबर 55 के ऊपर आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। अब ये जो ऊपर जमा है ये मैं अलग से समझाऊंगी आपको, आप बस ये देखिए सफ़ा नंबर 55 पर सवाल नंबर 9, मुतजाद अल्फाज। आपको पता है मुतजाद किसे कहते हैं? यानी उलट अल्फाज जो होते हैं, जैसे दिन, रात, खुशी, गमी, तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं? ज़मीन, आसमान, ये एक दूसरे के मुतजाद हैं। दिए गए जुमलों में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल करके दोबारा लिखिए। अब देखिए यहाँ आपको दे रखे हैं छाँव, बुज़दिल, नादान, ख़ास, झूठ। अब जैसे मिसाल के तौर पर आम फीका है तो इसको आप सही करके क्या लिखेंगे? आम मीठा है। सारिम बहुत बहादुर है तो क्या लिखेंगे? सारिम बहुत बुज़दिल है। हिरा सच बोल रही थी, हिरा झूठ बोल रही थी। अब मैं आगे नहीं पढ़ के सुना रही, आप 5th क्लास में अब आपके खुद करेंगे काम, ठीक है। और ये काम साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।